है, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकालकर आप यहाँ पे आए। रजोरा एंटरटेनमेंट इतना जबरदस्त पेश कर रहे हैं, आप इनके बारे में इनको क्या विश करना चाहेंगे? पहले तो सबको रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे सब बड़े भाई, सब बड़े लोग बैठे, इस सबका नाम नहीं मैं जानता है, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने को इधर बुलाया, इज्जत दी, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया है। और ऐसे ही सब एक दूसरे को मिल के रहो, राजनीति से बच के रहो। जय हिंद। महोदय ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, राजनीति से बच के रहो, एक साथ रहो, सबसे बड़ी बात है। एंड भाऊ, रजोरा एंटरटेनमेंट ने इस ईद के मौके पर इतना प्यारा ये लॉन्च किया, उनके लिए आपकी शुभकामनाएं। पहला तो ये सारे सिंगर और इनके म्यूजिशियन सबके लिए एक जगह तालियां दो। एक नंबर बजा रहे और एक नंबर गा रहे भी। और पहला तो आपको बहुत सारी मुबारकबाद जो आपने प्रोडक्शन हाउस बोला, क्योंकि आप ही वो नए नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी ये सब बॉलीवुड के सबका दुकान बंद हो गया है। तो अभी ये जिन्होंने बोला था ना इसको बाइकआउट उसको बाइकआउट, अभी उधर बाइकआउट हो गए। अभी ये जो है, जो असली है, देखो हीरे इधर बैठे, हाँ, उनको वापस ऊपर आना चाहिए। और ये सब भंगार विंगारों को हटाओ अभी। हाँ, जय हिंद। थैंक यू भाऊ, मेरे जोरदार तालियां। ये वो कलाम आपके सामने जिसका आपको इंतजार है, और ये रही दुनिया। अरे भाई कुछ नहीं यार, जरा भी नहीं। चलो भाई फटाफट चलो चलो फिर कंट्रोवर्सी करेंगे नहीं तो। चलो भाई चलो 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 चल भाई भाई आगे चलो 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 बाय बाय। सो कांग्रेचुलेशंस करण जी एंड तोमर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतना ग्रैंड फंक्शन कर रहे हैं आप, जहाँ पे राजोरा एंटरटेनमेंट का लॉन्च है, प्लस म्यूजिकल बॉडी को जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लुक इन द सेंटर। ये हमारा ना फर्स्ट है और हम चाहते हैं कि उसमें इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि जो सबके साथ में बड़ी इनका अपना है सब कुछ, और विनय जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें, और अपना ख्वाजा जी के इसमें आपका पेश किया है सब कुछ, और ईद का एक माहौल है, तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक यहाँ पे आज किया है इसमें। क्या स्पेशल रहेगा राजोरा एंटरटेनमेंट और स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं कुछ जो कि सबसे डिफरेंट है। हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि कव्वाली के साथ में और भी हमने सारे फीचर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके और अपने छोटे वो थे, जिसकी वजह से हमने यूज़ किया। और हम चाहते हैं कि आगे आते टाइम पे हम और भी जो भी जितने भी हम वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आएंगे, और एक पब्लिकली और एक मीडिया को और एक टीवी के चैनल को हम एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। आपकी बहुत सारी वेब सीरीज भी आ रही है। या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज है उसमें, वो भी अभी जल्दी में आने वाली है, तो उसको भी हमने किया है। उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए, सीन को देखते उसमें उसके जो स्टार कास्ट हैं आपके, उसमें अपना मुनाल जैन है, और अपने सोनम अरोरा हैं, पूर्वी सिंह हैं, और कास्ट हैं, विक्रम कोचर हैं उसमें एक अपने, उनको लेकर के अनुपम खेर जी के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो उसमें अनुपम खेर जी के साथ में है, और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और बट बेटर है, सबको देखने में मज़ा आएगा थिएटर में जाकर के। बहुत ये चीज़ें हमने देखी है इंडस्ट्री में कि पहले अनाउंसमेंट होती है और फिर फिल्में बनती हैं, आप यहाँ पे फिल्म
में बना नहीं, हमने पहले बनाया हमने पहले बोला कि हमारा जो रेजोरा एंटरटेनमेंट है वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता है। तो डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक सब कुछ इकट्ठा कर करके एक एक करके फिर उसको रिलीज करते हो जाएं, जिससे कि हमारा रेजोरा एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना जो टीवी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता रहेगा। बात की जाए जो ईद आ रही है, आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं, आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है, इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है। ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल सेन है और अजमेर में आपने शूट किया साबरी ब्रदर्स के साथ, पहले उसके बारे में बताइए सर। थोड़ा सा आप बता देंगे। इतना ब्यूटीफुल गाया आपने, इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी है। रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च कर रहे हैं आपके गाने से, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जिस कव्वाली को हमने गाया है और जिस कव्वाली जिनके लिए है वो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के एक मायनाज वली हैं जिनको कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज। अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि वो अल्लाह ने चाह कामयाब होगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है इसमें, हमने भी और हमारी टीम ने, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हम सभी लोगों ने मिलके में काफ़ी मेहनत की है। और बाकी आपने सुन भी लिया है, देख भी लिया है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा। आपने वीडियो भी देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना बनने में, शूट होने में, म्यूजिक बनाने में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि हमारा पुराना है, कोई नया तो है नहीं है, समझे। 40 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन इस कव्वाली में एक नयापन आया है जिसमें कि जो कुछ एक्टर जो हैं, सारा खान है और दूसरे एक्टर जो हैं, मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज की कव्वाली आ रही है कि जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, लोग बहुत पसंद करेंगे अंदर चाहते। बिना सुने कव्वाली तो हम कैसे जानेंगे? नहीं, वो तो सुनाएंगे आपको जरूर। खुशी तो आए हम लोग। या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है, या ख्वाजा मेरी लो तो फकत तुमसे लगी है। अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है। उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी, जो सुनेगा उनकी भी जगेगी इंशाल्लाह। हर मुंह पे ये जुमला होगा, अल्लाह ने चाहा। हर आदमी ये कहता फिरेगा कि मैं अजमेर गया था, मेरी तकदीर जगी है। मुझे आपसे जरूर यहाँ ब्रदर्स का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं ना, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप चारों बैठे हुए यहाँ। तो कैसे शुरुआत भी एक और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, ये पहले ही सोचा हुआ था कि ये क्या पहनेंगे और हम क्या पहले डिसाइड किया होगा, इसलिए। नहीं, ये दिल मिलेगा हमारे तुम्हारे। की बात की जाए, बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है आई थिंक अजमेर में। जी अजमेर में ही। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अजमेर में बहुत अच्छा, हमारा वहाँ के जो सब लोग ही थे सबसे, और ख्वाजा के अजमेर साहब के वहाँ पे जा कर के हमने शूट किया इसको, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का लगा। हम चाहते कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करते रहें। विनय जी हैं, बहुत पॉपुलर हमारे लिरिक्स राइटर हैं, जो साथ में खड़े हैं, उनके बारे में कुछ? विनय जी ने जैसा अभी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीज़ों में आप देखता होगा वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे। वो डिफरेंट वे से करके आकर के वहाँ पे गए, अजमेर गए और अजमेर में जाकर के दरगाह पे बैठ करके उन्होंने कुछ उनके चंद पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दी हैं उनको, और हमें उन्होंने प्रेफरेंस किया कि हम बना के दें। ये हमारे विनय भाई हैं। एक चेयर लेके आए। बाद जहाँ उंगली चलती गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या फिर लिरिक्स नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग हमेशा दरगाह जाते हैं, बाबा से दुआएं मांगते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे। उसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से, बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनको मैंने जब दिया कि वो देखिए आपके कुछ काम आ सकता है, तो
और इन्होंने इतना खूबसूरती, इन्होंने बताया नहीं कि किस लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया और जब देखा मैंने वीडियो तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाबा का आशीर्वाद है। आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया, और इसके लिए मैं पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात, कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखा है। हमारा ये था कि हम ना स्टार्टिंग करें तो कुछ ऐसे जगह से करें जहाँ पे हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सबका उसका हाथ है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया, और अजमेर से सब कुछ करके ख्वाजा जी के में स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब बनाती है जो आपकी रोमांटिक है, और ये सब चीज़ें बन रही हैं आज की चल रहा है, सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पर हमारा जो आया हमने डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करना का चाहा कि हम पे सदैव उनका हाथ बना रहे। बात की जाए आजकल जो म्यूजिक है, आप इतने सीनियर रहते समय से इंडस्ट्री में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कव्वाली अभी बहुत कम सुनने को मिलती है। असल थोड़ा सा कव्वाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने, क्योंकि कव्वाली नशर कव्वाली जो है वो तो आप जानते हो, आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कव्वाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है, तो वो भी उसको भी पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, और अच्छा है। इसी बात पे आपकी बात पे मुझे याद आ गया कि जो हमारी कव्वाली है आपने सुनी होगी, वो भी कव्वाली है, सुपर डुपर हिट कव्वाली, फिल्म मैं हूं ना की शाहरुख खान की। अब उसका क्या एंट्री है, क्या इंट्रो है, आपने देखा ही है। आज तक उसको 17-18 साल हो गए, आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अन्नू जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया, तो लोगों ने उसको लाइक किया। तो एक लफ्ज़ कव्वाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। कव्वाली जो है वो कल्चर से बाहर नहीं जाएगी। डिफरेंट टाइप के म्यूजिक आएंगे जो कि सबको ही और सबको ही प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे सबको। तो हम उसी टाइप के जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसी टाइप के म्यूजिक आते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रजोरा म्यूजिक के बारे में। जब मैं करण भाई से बात कर रहा था, प्लीज़ एक पर्टिकुलर जॉनरे पे फोकस नहीं कर रहे हैं। They've got everything, यानी आप कमर्शियल म्यूजिक के बारे में भी सोच रहे हैं, they're thinking about गज़ल, कव्वाली, एंड आजकल जो नया जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उस पर भी टारगेट करें। तो आई थिंक ये बच्चन भाई और करण भाई की जोड़ी इतनी प्यारी है कि वो दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, और सामने वो आता है जो पब्लिक पसंद करना चाहती है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नई म्यूजिक कैसी होने वाली है, सो ये आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट ऑल दे आर वर्किंग ऑन। तो रैप से लेकर कमर्शियल म्यूजिक से लेकर एवरीथिंग विच द ऑडियंस वांट्स, मेरे ख्याल से रजोरा एंटरटेनमेंट इज वर्किंग। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी ऑडियंस बनने वाली है, और यहाँ आप इतना अच्छा एंटरटेनमेंट उनके लिए लाने वाले हैं ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सब के लिए कि एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हमें उतना ही प्यार मिलता है जैसे आज मिला है। और सब चीज़ को देख करके आपका देखने को मिला इस वीडियो में, बहुत अलग लुक है, बहुत इंटरेस्टिंग कव्वाली है, इट्स डिफरेंट। व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डेफिनेटली अ प्लेजर वर्किंग विद रजोरा एंटरटेनमेंट, और उन्हीं के ये कह सकते हैं कि एक ज़रिया था जिसकी वजह से मुझे अजमेर शरीफ जाने मिला। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं अजमेर शरीफ गया, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ पूरे करियर में कव्वाली की है। तो द होल एक्सपीरियंस, जो लोग इतने दूर से आते हैं अजमेर शरीफ, वो पूरा बहुत अलग था। और सब समझ में आया कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। वो जो कव्वाल थे एकदम, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट कव्वाली म्यूज़िक था। एंड इनफैक्ट अजमेर शरीफ में जाके मुझे अगर उस दरबार में जाके यहाँ थोड़ा सा शूट करने मिल गया, आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ। एंड मैं ज़रूर बच्चन भाई और करण भाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि आजकल बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो एक यंग टैलेंट को प्रमोट करना, ये इनका नेक्स्ट विजन है रजोरा एंटरटेनमेंट का। एंड आई थिंक सो ऐसे विजन के लिए हमारी इंडस्ट्री में सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे नए इस्टेब्लिश लोगों को पहले चांस दिया जाता है, बट ये नए लोगों को चांस दे रहे हैं। तो आई थिंक सो दैट्स फैंटास्टिक फॉर देम, एंड थैंक यू सो मच
बच्चन भाई, करण भाई। बहुत अलग गाना है जो जिस सेट है, जो इसमें पूरा एक फिल्म का फील आता है, कॉन्सेप्ट अलग है, वांट टू वॉच इट कि जो डेवलपमेंट स्टोरी का है। सो आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा वर्किंग विद सारा एंड यू नो बोथ ऑफ यू देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री आल्सो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत अच्छी थी पूरे के जो कवाली के लिरिक्स थे, उनके साथ साथ पूरी एक स्टोरी थी कि कैसे दूर रह के भी आपकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती है। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के पास एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे कितनी भी दूरी क्या होना, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड वो दरबार में एक कहीं ना कहीं साक्षात वो था कि हम वापस मिलेंगे, हम वापस आएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जहाँ उसने पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें पहली बार मिला था। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी और मुझे लगता है कि प्यार का एक नया मोड़ जिसे कहते हैं कि हम कि लव नेवर डाइज, इवन डिस्टेंस के नॉट किल इट। तो दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग एंड आई थिंक सो मैं ये ज़रूर सुनते रहूँगा। सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, बिकॉज मैं एक जैन हूँ, तो आई एम जैनिज़्म फॉलो करता हूँ। मैं कभी अजमेर शरीफ गया नहीं, कभी दरबार के अंदर गया नहीं। तो साक्षात जब मुझे जाने मिला, शूट करने मिला, आई थिंक सो वो जो हमारे कहते कि जो दुआ मांगने आते हैं, वो इतने लोगों को मैंने देखा, तो हर वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अनबिलीवेबल था कि क्यों हम ये कहते हैं कि दुआ में उतनी ताकत होती है। हमारे जैनिज़्म में कहते हैं कि आप प्रे कीजिए, भगवान में इतनी ताकत होती है कि आपकी दुआ सच्चे मन से जब आप मांगते हो तो वो पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर बार जब भी मैं सुनूंगा मुझे अजमेर शरीफ ले जाएगा। आई थिंक सो एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ें करते रहे वो। एंड माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो विद रजोरा एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है और एक हिम्मत चाहिए वैसा सब्जेक्ट करने के लिए, जो एक कहते हैं ना कि एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो कन्विक्शन रजोरा एंटरटेनमेंट करण भाई और बच्चन भाई का था और उनके साथ पूरी जो टीम थी। आई थिंक सो वो हमेशा कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। येस, रजोरा एंटरटेनमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग प्रोजेक्ट्स और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। ये मेरे साथ में हमारे साथ में पहला प्रोजेक्ट ये है। सेकंड भी हमने इसमें देखा कि हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और मृणाल जी के साथ में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। हम सबके साथ में इनके साथ में इनका बैठ चली, सब चीज़ें इनकी बहुत अच्छी रही। तो उसी चीज़ को लेकर के हम दूसरी अपनी वेब सीरीज़ बना रहे हैं। इस वेब सीरीज़ का नाम मैं अभी तो नहीं लेना चाहूँगा, पर आने वाले टाइम में आपके सबके सामने आएगी वो वेब सीरीज़। और उसमें इन्होंने ही काम किया और बहुत अच्छा काम किया है और वो सबको बहुत ही अच्छा काम पर लेकर के जाने वाली चीज़ है। आई फील जहाँ तक वेब सीरीज़ की बात है, मनोज सिंह जी ने डायरेक्ट किया है। और इस वीडियो की बात करूँ, राहत भाई को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल काम कर चुके हैं और उनकी फिल्म्स कांस में भी अप्रूव हुई है एंड वहाँ पे भी नॉमिनेट हुई है। तो जब एक प्रोड्यूसर कन्विक्शन के साथ बोर्ड पे आता है किसी चीज़ को लेकर, एक डायरेक्टर अपने विजन के साथ आता है और एक एक्टर उस विजन और डायरेक्शन में कन्विंस होता है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है। और मेरे ख्याल से ये कवाली सिर्फ अगर आप विजुअली भी नहीं देखते तब भी आप सुनोगे तो उसमें जिस तरह से दुआ के बारे में बात की, ये सारी चीज़ें, आई थिंक सो इट्स ये एक दुआ है। गाना कवाली कम कहूँगा, एक दुआ है। अजमेर की गली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी जरूरत मांगते हैं पूरी होती है। कि अजमेर की गली में हम जब पहले भी नहीं गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अजमेर शरीफ जाना चाहिए एक बार और अजमेर की गली ज़रूर जाना चाहिए। दरबार में जाओ, कोई इसमें अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता किसी जाति पात या कोई धर्म या इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार सारे भगवान एक हैं। तो मैं खुद महावीर स्वामी जी को बहुत मानता हूँ, पर मैं खुद दरबार गया और मैं
खुशी जो खुशी मेरे अंदर थी उस वक्त मैं बता नहीं सकता। और इतने सारे भक्तामर जो हम कहते हैं इतने सारे आए थे, तो आई थिंक सो एक बार अजमेर की गली जाना चाहिए। उसके बारे में हम अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे राजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी राजोरा एंटरटेनमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले आ रहा है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो चौंका भी देगा और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा, क्योंकि जानना चाहेंगे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू राजोरा एंटरटेनमेंट बताएगा। जी, रमजान के बाद अजमेर की गली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसकी टाइटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे अजमेर की गली? सर देखो, एक हमने जो हमारी जो थीम है, हमारा जो गाना है वो उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है और सब कुछ उन्हीं के साथ उसमें है। और फिर हमारी एक सोच थी कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में एक उनके एक दाता हैं, उनके एक सब कुछ उनके ऊपर हाथ रखने वाले हैं, तो वो हमारे ऊपर भी हाथ रखें उन चीज़ को, तो इसलिए हमने वहाँ पर जाकर के इस शूट करके